भैया तो बस इतना कहना कि नहीं अब भूखा रहता है मथुरा, तेरे बिना कोई कुछ खिलाता नहीं। माँ के द्वारा ही बच्चे का पेट भरता है। हमारे यहाँ कहावत है, भादों के बरसे बिन और माँ के परसे बिन। जब तक भादों नहीं बरसती तब तक धरती तृप्त नहीं होती, और जब तक माँ नहीं परस देती तब तक बेटे की तृप्ति नहीं होती। भादों के बरसे बिन माँ के परसे बिन। ऐसे भगवान बिल्कुल बाल्यकाल से अपने शील व्यवहार से आचरण से प्रकट करते हैं, ऐसे जियो। और अब गोस्वामी जी थोड़ा कथा प्रसंग मोड़ दे रहे हैं। विश्वामित्र नाम के बड़े तपस्वी महर्षि जंगल में वन में तपस्या करते हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान करते हैं, राक्षस विघ्न करते हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। देखिए, जब संसारी को चिंता होती है तो कोई न कोई परिवार का अहित होने वाला है, चाहे बंटवारे की चिंता हो, चाहे किसी की भी चिंता हो। समझना चाहिए, संसारी चिंतित हुआ तो कुछ न कुछ परिवार का अहित होना है, और साधु चिंतित होता है तो समझना चाहिए समाज का कुछ न कुछ कल्याण होना है। साधु समाज कल्याण के लिए चिंता होता है, चिंता करता है। गृहस्थी अपने सुख के लिए चिंतित होता है, चिंता करता है। इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने अपने तपोबल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करा दिया, जिन्होंने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर दी, वो भी बुराई नहीं छोड़ पा रहा है। मेरे पहले दिन का प्रवचन याद करो, मैंने निवेदन किया था, बुराइयों का रोना मत रो, बुराइयां नहीं छूटती हैं। अच्छे काम करना शुरू करो, शुभ काम करना शुरू करो, अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू करो, बुरे लोग आपको छोड़कर स्वयं चले जाएंगे। विश्वामित्र जैसा तपस्वी महात्मा हार मान गया। हरिबिन मरहन निश्चर पापी। ये बुराइयां बिना भगवान की कृपा के दूर नहीं होती। निश्चर का मतलब क्या है? निश्चर का अर्थ ये नहीं जिनके सींग हैं, निश्चर का अर्थ ये नहीं जिनके लंबे लंबे दांत हैं, कुरूप हैं। निश्चर का मतलब क्या है? निश्चर कहते हैं जो आदतें, जो बातें, जो प्रवृत्तियां हमको अंधेरे की ओर ले जाने की प्रेरित करती हैं, उनको निशाचर कहते हैं। निश्चरण, रात्रि में जो हमको चरण कराती है, विचरण कराती है, बुरी बुरी बातें, दुष्प्रवृत्तियां, पाप, अपराध, वासनाएं, अनेक प्रकार के नशे, ये जो हमको अंधकार की ओर ले जाते हैं, अंधेरे में ले जाते हैं, छुपा कर ले जाते हैं, बचा कर ले जाते हैं, माता पिता से आंख छुपा कर चोरी करके ले जाते हैं, जो आदतें हमको अंधेरे की ओर ले जाती हैं, उनको निशाचर कहते हैं। और इतने बड़े तपस्वी महापुरुष भी हार मान चुके हैं, हमारी और आपकी तो हैसियत क्या है। ये दूर कैसे होंगी? भगवान की कृपा से। ये जो भक्त होते हैं, ये भोले भाले तो होते हैं, लेकिन बावले नहीं होते, बड़े विवेकी होते हैं। आप देखिए, पहले सद्गुणों को अगर अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, पहले तो सद्गुण आते नहीं हैं, बड़े नखड़े वाले होते हैं, और आ भी जाते तो टिकते नहीं है। आखिर सत्य कितनी देर टिकेगा जीवन में? सौम्यता कितनी देर टिकेगी जीवन में? अक्रोध कितनी देर टिकेगा जीवन में? दान पुण्य कितनी देर टिकेगा जीवन में? दान करोगे साल में एक बार, रिश्वत लोगे हर 8वें दिन, शुभ काम करोगे कभी कभी, अशुभ करोगे, गाली गलौज करोगे रोजाना। तो पहले तो सद्गुण आते नहीं है, आते हैं तो टिकते नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, ये बुराइयों को छोड़ने में ताकत नहीं लगाते, ये भगवान को पुकारते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। और जब भगवान आ जाते हैं हृदय में, तो सद्गुणों को भगवान की सेवा करने के लिए आना ही पड़ता है। उनकी ये मजबूरी है, जहां भगवान जाएंगे वहां नहीं। जैसे यहाँ कथा हो रही है, यहाँ की समिति डीएम के पास जाए कि सर हमारी कथा का शुभारंभ आपके द्वारा दीप प्रज्वलन से हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए, तो पहले तो डीएम सुनेगा ही नहीं, अरे नहीं 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 बड़ा मुश्किल है, बड़ी व्यस्तता है, नहीं नहीं आना संभव नहीं होगा, और धार्मिक आयोजनों में नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष सरकार के, ऐसा बहुत सी बातें करेंगे। मान लो कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, वो साथ में गए हैं, तो हाँ हूँ तो करेगा, अरे भाई बड़ी देर हो जाती है और इस समय से कार्य, बोले नहीं सर बिल्कुल ठीक समय से आप दीप जलाइए और चले आइए, 5 मिनट भी आपको नहीं लगने देगा। अब जैसे तैसे वो हाँ हूँ कर लेता है, लेकिन आप सबके अनुभव है, मेरे तो हैं ही,
ठीक कथा शुरू होने के 15 मिनट पहले डीएम के पीए का फोन आ जाता है कि सर जरूरी मीटिंग में चले गए, वो आपके आयोजन में नहीं आ पाएंगे। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। तो जो होशियार लोग होते वो क्या करते हैं, वो डीएम को नहीं बुलाते, सीधे सीएम को बुलाते हैं। और जब सीएम को आना होता तो डीएम पहले ही पूछ हिलाता हुआ आएगा, आगे पीछे बोले व्यवस्था बताइए क्या करना है, क्या करो, इधर से उधर, इधर से उधर। तो ऐसे ही जो भक्त लोग हैं ये सद्गुणों को नहीं बुलाते, ये भगवान को बुलाते हैं। और जब भगवान आते हैं तो सद्गुणों को भगवान की सेवा के लिए आना ही पड़ता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने तय कर लिया, हरि दीनु बरहि जनिति चर पापी, हरि दीनु बरहि जनिति चर पापी, तब मुनि भर मान कीन्ह विचारा, विनती करके हाथ जोड़कर लेकर आऊंगा, तब मेरे जीवन की बुराइयां दूर होंगी। आ गए श्री अवध। दशरथ जी ने स्वागत सत्कार किया, बहुत ऊंचे आसन पर बिठाया, पूछा आप किस कारण से, कई कारण आगमन तुम्हारा ऋषवर, आपको बोलने में विलंब होगा, मुझे पूरा करने में बिल्कुल नहीं, इतना कहना था। भीषण दुर्घटना घटित हो गई, जैसे कोई बालक सायंकाल विद्यालय से लौट कर आए और बस्ता फेंककर माँ की गोद में लिपट जाए, माँ से रोने लगे और माँ कहती है बबलू क्या बात है बेटा, क्यों रोते हो, बताओ न। बोले माँ कल से विद्यालय नहीं जाऊंगा, मेरे साथी मुझे बहुत रुलाते, बहुत परेशान करते। बिल्कुल ठीक विश्वामित्र जी यही बोले। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयहु न पतोहि, मैं याचन आयहु न पतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होवत नाना, निशिचर वध में होवत नाना, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। बुराइयों के समूह, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं राजन, और बुराइयां व्यक्ति से सताया करती हैं। एक ही घर में 5-6 लोग रहते हैं, तो जिसके अंदर दुर्गुण है, मदिरापान करता है, बुराई उसको सताती है, गाली गलौच वो बकवास करता है, नाली में वही तो गिरेगा जो बुराई में डूबेगा। बुराई सार्वजनिक रूप से नहीं, बुराई हमेशा व्यक्ति को ही सताया करती है। इसलिए विश्वामित्र कह रहे हैं असुर समूह, बुराइयों के समूह मुझे बहुत सताते राजन, मैं तुमसे भीख मांगने आया। आप कल्पना करो, इतना बड़ा पुरुषार्थी महात्मा आज भिखारी बनकर, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ऋषवर
तपस्या से स्वर्ग बना सकते हो, सत्ता ले सकते हो पुरुषार्थ से, सत्यनारायण तो गिड़गिड़ाने से ही मिलेगा, रोने से ही मिलेगा, भगवान अहंकार से नहीं मिलता है। अनुज समेत देहु रघुनाथ। दशरथ जी ने सुनते ही आनाकानी की, मुझे ले लो, सेना ले लो, राज्य ले लो, लेकिन राम देत नहीं बनहि। विश्वामित्र का राजन भारत का साधु संपत्ति नहीं मांगता, संतति मांगता है। तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा क्या करेंगे? बूढ़ा तुम्हारा शरीर है, राष्ट्र की रक्षा करनी है तो जवानों को दो। भगवान पर मुरझाया पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, भगवान पर खिला हुआ पुष्प चढ़ाया जाता है। भजन करना है, परमार्थ करना है, देश का काम करना है, कुछ भी करना है तो जवानी में ही किया जा सकता है। बुढ़ापे में केवल 2 काम होते, तीसरा नहीं हो सकता। बूढ़े लोग केवल 2 काम कर सकते, तीसरा नहीं कर सकते। बुढ़ापे में, बुरा मत मानना, मेरा अनुभव है इसलिए बोल रहा हूँ, बुढ़ापे में 2 ही बातें रहती हैं, या तो खांस खांस के सारे घर को थूक से भर देता है बुढ़ा, या करहा करा कर सारे घर वालों की नींद उड़ा देता है, तीसरा काम कर ही नहीं सकता। जवानी भोगों के लिए और बुढ़ापा भगवान के लिए। भगवान कहता चल यहाँ से खांस वाज। अनुज समेत देव रघुनाथा। और तुम चलोगे, राक्षस तो मारे जा सकते हैं मैं जानता हूं, लेकिन मेरा कोई लाभ नहीं होगा। तुम क्या लाभ चाहते हो? बोले निश्चर वध, बुराइयों का वध होगा। मैं होव सना था, अभी तक मैं अनाथ हूं, इसलिए रघुनाथ चाहिए, मुझे रघुनाथ चाहिए। जब तक व्यक्ति सनाथ नहीं होता, सनाथ माने नाथ सहित, जो यहाँ गांव के सज्जन बैठे होंगे वो जानते हैं कि जब तक बछड़ा नाथ नहीं होती उसके, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसको कोई आदर नहीं होता। और बिना नाथ के सांड छोड़ दिए जाते हैं तो उन पर डंडे पड़ते हैं, मार पड़ती है, इधर से उधर भगाया जाता है। माल पानी तो खाने खूने को मिल जाता है, लेकिन डंडे बहुत पड़ते हैं। लेकिन जब बछड़े को नाथ दिया जाता है तो प्रेम से उस पर हाथ फिराया जाता है, उसको सानी खिलाई जाती है, उसको आदर दिया जाता है, उसको पुचकार के प्यार दिया जाता है। मनुष्य का भी यही स्वभाव है। जब तक मनुष्य अनाथ है तब तक इधर उधर ठोकर खाता है, और जब किसी सदगुरु की कृपा की नाथ पड़ जाती है तो आनंद का जीवन जीता है। सनात होते ही आनंद का जीवन जिया करता है। इसलिए कहीं न कहीं जीवन में सना। और इसलिए मैं गुरु की महिमा में पहले बोला हूं कि जो पशु स्वतंत्र रहते हैं वो चिंतित भी रहते हैं, असुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन जो पशु किसी खूंटे से बंध जाते हैं वो निश्चिंत भी रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। इसलिए जिसने बांधा है चिंतित वो रहता है, जो बंध गया वो बैठा जुगाली करता है। इसलिए निश्चिंत जीवन और सुरक्षित जीवन जीना चाहते हो तो कहीं न कहीं किसी न किसी सदगुरु के खूंटे से बंधिए, किसी न किसी की नाथ से समात होइए, नहीं तो ठोकरे। विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं राष्ट्र रक्षा के लिए बच्चों को दो। बूढ़े तो कथाओं में आते, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, कोई बुराई नहीं। जीवन की अंतिम यात्रा भी अगर कथा सुनते सुनते पूरी होगी तो अभी बेड़ा पार होगा, लेकिन बच्चों को भी सत्संग में लाना चाहिए। और हमारे ये डोंगरी जी महाराज बोला करते थे कि जो माता पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़कर सत्संग में ले जाते हैं, मंदिर दर्शन कराने ले जाते हैं, तो उनके बच्चे बड़े होकर अपने बूढ़े माता पिता को हाथ पकड़कर 4 धाम का दर्शन कराने ले जाते। बोले चलो हम चलते हैं आपको दर्शन करें, वो उसका फिर बदला होता है। यहाँ से भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी आए। ताड़का का वध किया प्रभु ने, मारीच को 100 योजन दूर फेंका, सुबाहु का वध किया, यज्ञ की रक्षा हुई। सब ऋषियों ने आकर आशीर्वाद दिया, राघव तुमने बेटा यज्ञ संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया। अब विश्वामित्र जी भगवान को जनकपुर ले जाना चाहते हैं। बड़ा रसीला प्रसंग, और आज मौसम भी बड़ा रसीला हो रहा है। मौसम भी झिमझिम झिमझिम वर्षा का है ना, तो जैसे ये बादल आए मेरा प्रसंग चल रहा था, नहीं तो मेरे मन में आ गई एक बार जरा सावन को फिर गा लिया जाए। आया सावन बड़ा मन भावन,